सकारात्मक मन स्थिति की ओर बढ़ें। विचारों की शक्ति सर्वोपरि है। जैसा हम लगातार सोचते हैं वैसा ही कर्म बन पड़ता है और कर्म के अनुरूप ही जीवन की नियति तय होती है। यदि हम वर्तमान से संतुष्ट नहीं हैं तथा जीवन को अभीष्ट दिशा की ओर बढ़ता नहीं देख पा रहे हैं तो अपने चिंतन पर एक बार अवश्य झांक कर देख लें कि दिन भर अधिकांश समय हमारी मन स्थिति कैसी रहती है। हमारे विचार सकारात्मक रहते हैं या नकारात्मक। यदि नकारात्मक अधिक है तो विषय चिंता का है, क्योंकि ईश्वर के इस विशिष्ट उपहार को बोझ की तरह ढोना अपनी ईश्वरीय संभावनाओं का अपमान है और ईश्वरीय विधान का अवमानना भी। इस पर समय रहते आवश्यक कदम उठाना समझदारी वाला कदम माना जाएगा। नकारात्मक चिंतन के साथ व्यक्तित्व तमाम तरह के दोषों से ग्रस्त होने लगता है। जीवन में भय, चिंता, संशय, छिद्रान्वेषण, ईर्ष्या, द्वेष, परदोषारोपण, अधीरता व अशांति, उद्वेग जैसे अवांछनीय भाव हावी होने लगते हैं, जिसके दुष्प्रभावों से जीवन की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होने लगती है। नकारात्मक सोच के चलते अधिकांशतः निर्णय हम गलत ले बैठते हैं और अवसरों को पहचानने में भी चूक हो जाती है। ऐसे में जो अवसर व्यक्ति के विकास के लिए आए थे, जीवन में खुशहाली और प्रसन्नता का प्रसून खिलाने वाले थे, वे उन्हीं से हाथ धो बैठते हैं। नकारात्मक चिंतन के कारण व्यक्ति की सोच एक तरफा हो जाती है। जीवन की सम्यक समझ से व्यक्ति वंचित हो जाता है। ऐसे में अपने संकीर्ण दायरे तक सिमटा जीवन अस्तित्व के बेहतर फलक के अवदानों से रीता ही रह जाता है। व्यक्ति अपने मानसिक कुनबे में रहने का आदी हो जाता है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, जीवन की चुनौतियों से बचता फिरता है और एक असफल जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है। दूसरे जब उसी क्षेत्र में बाजी मार ले जाते हैं तो स्वयं को अभागा समझता है तथा अपने भाग्य को कोसने लगता है। नकारात्मक सोच के कारण आत्मविश्वास की कमी रहती है, जिसके चलते जीवन के यथार्थ का सामना नहीं कर पाता तथा दूसरे से जो सम्मान की अपेक्षा रखते हैं वो नहीं मिल पाता। ऐसे में मन स्थिति मलाल व गहरी कुढ़न से भरी हो जाती है, जिसमें यह पीड़ा रहती है कि लोग हमारा सम्मान नहीं करते, हमारे प्रभाव को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते। नकारात्मक चिंतन के कारण व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की मूलभूत कमियों को देख समझ नहीं पा रहा होता है और इनका कारण बाहर खोजता फिरता है और मन के बहलावे के लिए ऐसे ढेरों प्रमाण मिल भी जाते हैं जिनकी छद्म संतुष्टि के सहारे व्यक्ति स्वयं को छलता रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर एक कुंठा व हताशा के भाव से सुलगता रहता है। निश्चित रूप से मन की इस सब मकस का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में चिंता, भय, हताशा, उद्वेग जैसे नकारात्मक भाव से युक्त मन स्थिति व्यक्ति को तनाव में रहने के लिए विवश करती है। नाना प्रकार के मनोकायिक रोगों के साथ स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। इस मन स्थिति में जीवन की परीक्षाएं जो हर पल हर दिन आती रहती है, उनका सामना करने का धैर्य, जीवट व ऊर्जा भी नहीं बचती और व्यक्ति प्रायः जीवन की परीक्षा में स्वयं को अनुत्तीर्ण पाता है। परिस्थितियां मन स्थिति पर हावी रहने लगती हैं
और इनके नकारात्मक प्रभावों से जीवन आक्रांत रहता है। ऐसे में स्वयं के प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक रवैयों की आदत पड़ सकती है, जिसके कारण चिंतन के बजाय चिंता मन का स्वभाव बनने लगता है। व्यक्ति अति चिंतन का शिकार हो जाता है, जिससे आवश्यकता से अधिक आत्मविश्लेषण में समय व्यतीत करने लगता है। योजना अधिक कार्यक्रम की स्थिति बन जाती है और जीवन व्यवहारिक धरातल पर सफलता से कोसों दूर रह जाता है तथा जीवन को सार्थक दिशा देने वाली दशा नहीं बन पाती। इस स्थिति में अधिकांश लोग तमाम तरह के नशों व दुर्व्यसनों के शिकार हो जाते हैं, जो सामयिक राहत देते प्रतीत होते हैं, लेकिन वे जीवन को बर्बादी की दलदल में और गहरा धंसाते जाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अवचेतन मन को दुर्बल बना रहा होता है। सुपर चेतन क्षमताओं से जोड़ने वाला गुप्त मन ऐसे में कुंद पड़ने लगता है। व्यक्ति स्वयं से संपर्क खो बैठता है और से स्वास्थ्य संतुलित संवाद की स्थिति नहीं बन पाती। नकारात्मक स्वसंवाद का हाहाकार अंतःकरण में गूंजता रहता है। इस मन स्थिति में यदि ईश्वरीय आस्था भी डमाडोल हो गई तो फिर जीवन में चमत्कार की आशा धूमिल हो जाती है, जो जीवन के दैवी स्रोत से जुड़ने पर घटित होती है। उपरोक्त स्थिति जीवन को विकट बना देती है। इससे कैसे उबरे यह विचारणीय हो जाता है। इसमें शुरुआत स्वयं के ईमानदार मूल्यांकन से हो सकती है कि हमारी यह स्थिति क्यों बन पड़ी, या क्या हम किसी समर्थ मार्गदर्शन का सहारा ले सकते हैं जो हमें जीवन के यथार्थ बोध के साथ दिशा बोध करा सके। प्रायः आध्यात्मिक शास्त्रों तथा महापुरुषों के सत्संग या इनके स्वाध्याय से इसमें बहुत सहायता मिलती है। इसके साथ ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखें कि वह जो भी कुछ कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, आपके लिए हितकर होगा। साथ ही अपने कर्म के परिणाम को स्वीकार करें, इससे जुड़े सबक को सीखें तथा इनको अपनाएं। जहाँ पुरुषार्थ चूक जाए, प्रार्थना का सहारा लें। सतत आत्मचिंतन व ईश्वरीय सुमिरन से हमारे अवचेतन मन की अकूत शक्ति सक्रिय हो जाती है, जो देह मन की सीमित शक्ति सामर्थ्य के बहुत आगे हमें जीवन की चुनौतियों तथा समस्या का सामना करने में सक्षम बनाती है और ये हमारे आंतरिक विकास का अवसर बन जाती है। इसके साथ तन मन के स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम क्रम निर्धारित करें। शरीर को व्यायाम तथा समुचित आहार विश्राम के साथ पुष्ट रखें, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मन का वास होता है। मन को श्रेष्ठ विचारों में रमण व अभ्यासी बनाएं, जिसके लिए श्रेष्ठ पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। ये बौद्धिक विकास एवं जीवन में आगे बढ़ने का आधार बनेंगे तथा स्वास्थ्य तन मन के इन्हीं सबल आधार पर आत्म तत्व की खोज आगे संभव होती है। अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें। खाली समय में जो पसंद हो उसे करें। स्वयं को व्यस्त रखें। दूसरों के साथ मिलजुल कर सहयोग सहकार की रीति नीति अपनाते हुए रहें। प्रेरक लोगों से जुड़े रहें। ज़रूरतमंदों की सहायता करें। यह अपना दरक भूलने का एक श्रेष्ठतम तरीका रहता है। इस तरह जो श्रेष्ठतम कर सकते थे वो करें, उसका संतोष अनुभव करें, और जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के बाहर है उसे परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दें और एक हल्का फुल्का हंसता हंसाता जीवन जिएं।
इस तरह सकारात्मक चिंतन का सहारा लेते हुए नकारात्मक दशा से बाहर आए, शांति आनंद के स्रोत से जुड़ते हुए जीवन की यात्रा का आनंद लें तथा नकारात्मकता से भरे इस संसार में सकारात्मकता का प्रकाश फैलाएं। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।